तरीके से कल भी चलेगा। तो हर एक मुद्दे पे हम लोग की बात हो रही है, जो किस तरीके से स्वरूप क्या होगा, कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। आखिर कार्यकर्ता जो हमारे हैं, उसी कार्यकर्ता के बल पे हमारी पार्टी है। इस सरकार में हर हालत में हमारी दमदार उपस्थिति होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसको लेकर ही रणनीति बढ़ रही है। अंदर जो भी पक रही है, पकने के बाद कैसा खिचड़ी बना, क्या स्वाद है उसका, नमक ज्यादा है, नमक कम है, मीठा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो तमाम दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी में आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा भी तैयारी की जा रही है और वाल्मीकि नगर में राजनीतिक मंथन शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिनों का ये राजनीतिक मंथन शिविर है। आज दूसरा दिन है और आज भी मंथन हुआ है। किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां करनी है, कैसे लड़ेंगे, तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है। हमारे साथ पार्टी के मुख्यालय प्रभारी भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। प्रशांत पंकज जी, क्या तैयारी है और क्यों 3 दिवसीय बुलाया गया था मंथन? देखिए, अभी तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही निकट में है। 4 महीने हो, 5 महीने हो, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इस मौके पे चूंकि राजनीतिक पार्टी है, तो हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है। तो उस रणनीति के तहत अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता पूरे बिहार के हर एक जिले से यहाँ पे आए हैं और सभी की राय ली जा रही है। और राय लेने के बाद आज दूसरा दिन है मंथन का। कल जो है अंतिम सत्र जो है कल चलेगा। उसके बाद जो है एक जो है सामूहिक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या करना है। यहाँ पे जो सरकार जो कैसे बननी चाहिए, क्या सरकार का स्वरूप होगा, ये सब कुछ का निर्णय कल लिया जाएगा। इसलिए अभी तो चर्चा ही चल रहा है, इसकी विशेष जानकारी जो है कल दी जाएगी। कल दी जाएगी, लेकिन वाल्मीकि नगर में आप आए हैं। वाल्मीकि नगर क्यों चुना गया? देखिए, ये कोई एक जगह की बात नहीं है कि वाल्मीकि नगर ही क्यों आया गया, ये कहीं भी हो सकता था। मेन मुद्दा ये है कि राजनीतिक मंथन शिविर जो हम लोग आयोजित किए हैं पूरी रणनीति के तहत कि भाई आगे चुनाव में क्या करना है और हम लोग किस तरीके से चलें जिसमें हम लोग की सरकार में भागीदारी हो। हर कार्यकर्ता जो है के मन में यही बात है, जो वो चाहते हैं कि सरकार में हमारी दमदार भागीदारी हो। उसके तहत हम लोग की रणनीति तहत बात हो रही है। पार्टी का कोई एजेंडा भी तय किया जाएगा? कितने एजेंडों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मकसद रहेगा? ये सारी बातें अभी हो रही है। अभी गहन चिंतन मंथन चल रहा है और अभी कल एक सत्र चला था, आज जो है 2 सत्र है। इसी तरीके से कल भी चलेगा। तो हर एक मुद्दे पे हम लोग की बात हो रही है, जो किस तरीके से स्वरूप क्या होगा आगे के चुनाव में, ये सारी जानकारी हम लोग कल देंगे। एनडीए का आप लोग हिस्सा हैं, तो एनडीए में तो भागीदारी रहेगी ही, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है। निश्चित रूप से अभी एनडीए में हम लोग हैं और स्वाभाविक सी बात है, इस पे अभी हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। आखिर कार्यकर्ता जो हमारे हैं, उसी कार्यकर्ता के बल पे हमारी पार्टी है और सारे लाखों कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए हैं। सबकी राय ली जा रही है। आखिर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से अपनी भागीदारी सरकार में चाहते हैं और क्या चाहते हैं, ये सारी चीज की जानकारी हम लोग जब पूरे विचार विमर्श हो जाएंगे उसके बाद ही दे पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी? इसको लेकर भी क्या फैसला होगा अंदर में कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए पार्टी को? किस तरीके से मजबूत हो रही है पार्टी, तो इतनी सीटों पर कोई सीट का तय है? कितनी सीटों ये पर लड़ेंगे? सारी बातें अभी चल रही है, पार्टी के अंदर चल रही है। ये क्या होगा स्वरूप, जो ये सब कुछ जो है जानकारी आपको जो दी जाएगी वो कल दी जाएगी। एक पार्टी के द्वारा इसी यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था और इसी तरीके का चिंतन शिविर था। उन्होंने ऐलान किया था सीटों को लेकर। क्या आप लोग भी ऐलान कर सकते हैं कि इतनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इतनी सीटें पार्टी की डिमांड है कि इतनी सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए कि नहीं? मैंने इसके पहले भी कहा कि सारी जानकारी पार्टी के अंदर क्या गतिविधि चल रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या उसका स्वरूप हुआ और क्या निर्णय लिया गया, ये सारी जानकारी हमारे नेता कल आपको देंगे। विधिवत रूप से आप लोग को बुलाया जाएगा और दी जाएगी। कल देंगे, लेकिन ये तो तय है ना कि एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, या इस पर भी मतलब? देखिए, ये इसका एक ही जवाब है कि सारे कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। राय लेने के बाद उसके बाद ही हम लोग कोई निर्णय लेंगे, जो आखिर क्या करना है, सरकार में कैसे हमारी भागीदारी हो। हर एक कार्यकर्ता का सेंटीमेंट है कि सरकार में हर हालत में हमारी दमदार उपस्थिति होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसको लेकर ही रणनीति बढ़ रही है। पिछले के चुनावों में जिन लोगों ने खंजर भोंका, उसको लेकर भी इसमें तो बातें होंगी।
नहीं, अभी अपने हमने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है, सभी बातें अभी हो रही है, लेकिन क्या निर्णय लिया गया ये सारी जानकारी लेकिन हमें बड़ी कल देगा। बैठक हो रही है, लेकिन बड़ी बैठक हो रही है, सभी कार्यकर्ताओं की। सभी पूरे बिहार के हर एक जिले से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता आए हैं, और सभी लोग अपने बहुत ही गंभीर होकर की सारी वार्ता चल रही है और अपनी राय रख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है कि नहीं? अभी पार्टी को लेकर चल रही है, कैसे हम लोग मजबूत हो, कैसे संगठन का हो, कैसे सरकार में भागीदारी हो, और जो इसके अलावा कुछ भी बात होगी ये कल बताया जाएगा। कल बताया जाएगा। जी। मतलब आज आप कुछ ऐलान करने के मूड में नहीं, कल ही आज बताएंगे। आज आज कुछ भी ऐलान नहीं हो लेकिन सकता। अंदर खिचड़ी पक रही है। अंदर जो भी पक रही है, पकने के बाद कैसा खिचड़ी बना, क्या स्वाद है उसका, नमक ज्यादा है, नमक कम है, मीठा है, ये सब जानकारी कल दी जाएगी। तो ये प्रशांत पंकज है, मुख्यालय प्रभारी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और तमाम जो नेता हैं वो अंदर में मंथन में शामिल थे। राजनीतिक मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटें तय की गई, क्या कुछ ऐलान होगा, कितना एजेंडा सेट किया जाएगा, सरकार में किस तरीके से भागीदारी हो, तमाम चीजों को लेकर हमने बातचीत की है। अब देखना होगा कल क्या कुछ खुलासा होता है, कल उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं सामने आकर, क्योंकि 3 दिवसीय है और बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। लेकिन पार्टी की ओर से साफ साफ कहा गया है हर एक कार्यकर्ता की राय ली जा रही है, उचित फैसला लिया जाएगा। तो फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।